अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। मुमरा में घर देख लिया, नहीं मिल रहा है, आ जाओ। अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में चाहिए, 38 लाख में 1 BHK चाहिए, 40% अभी डाउन पेमेंट और 60% पोजीशन पे पे करने के लिए चाहिए। बिल्डर सबवेंशन स्कीम चाहिए, 80-20 का रेशियो चाहिए, आ जाओ। प्राइम लोकेशन आनंद कोलीवाड़ा में ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का हाई राइज टावर बन रहा है जो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। आई थिंक ये फर्स्ट प्रोजेक्ट इन मुमरा है जो एक्चुअली प्रीमियम क्वालिटी का बन रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर जो एमिनिटीज है वो आउटस्टैंडिंग है, आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार गेजिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको शॉफर रूम मिल रहा है, गेस्ट रूम मिल रहा है। अमेजिंग। लेकिन और भी काफी सारी चीजें हैं, वो जानने के लिए आपको 5 स्टार रेसिडेंसी नियर आनंद कोलीवाड़ा आपको आना होगा, पिकअप एंड ड्रॉप फ्री का यूज करना होगा। इसके अलावा मैं आपको चीज और बता दूं, अनकरीब हमारा सैंपल फ्लैट लॉन्च होने वाला है, उससे पहले कोई लेंगे तो आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है। हाँ, 1 BHK 38 लाख का एग्रीमेंट वैल्यू मिलेगा। बेस्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करिए। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। नामांकन का आज आखिरी दिन था, 3 बजे तक समय है। अनवर कच्छी जो शिवसेना शिंदे गुट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन्होंने अपक्ष से उम्मीदवारी जो है उम्मीदवार के तौर पर कलवा मुमरा विधानसभा से चुनाव में खड़े हो रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे। अनवर कच्छी साहब, क्या बताएंगे आप शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक़ रखते हैं और अपक्ष में जो जानकारी मिली कि आप अपक्ष में फॉर्म अभी नामांकन कर आए। हाँ, मैं अपक्ष में भरा हूँ क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं चाह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जो अभी के हैं शिंदे साहब, उनको भी बोला था, अगर कहीं मेरे पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसके लिए मजबूरन मेरे को ये भरना पड़ा। और मजबूरी ऐसा भी नहीं कि मेरे को कोई आमदार बनने का शौक़ है। मेरा एक ही है कि मुमरा के लोगों, कलवा मुमरा के लोगों के साथ में जो टोरेंट ला के थोपी गई है वो मैं देख रहा हूँ। एक गरीब आदमी जो 700 रुपये बिल आ रहा था उसको भी 2,500-3 हज़ार बिल आ रहा है। और जो अच्छे खासे है मिडिल क्लास बिल्डिंग में रहते हैं उनके तो 10,000 के ऊपर बिल आ रहे हैं, पहले 2-3 हज़ार में हो रहा था। तो टोरेंट में ऐसा नहीं है कि जो वोटर है वही मर रहा है, जो वोटर नहीं है वो भी पिस रहा है। और अगर आप देखते हैं कि एक घर के पीछे मीटर के पीछे 1,000 रुपये महीने का आता है तो साल का 12,000 होता है। और वैसा अगर 5 साल तुम करते कि एक आमदार को 500,000 रुपये में एक वोट बेचते हैं तो तुमको कम से कम 60,000 रुपये फटका आता है। और जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर तो 70-80 अनवर भाई, महायुति है आप लोगों की पार्टी के, एनसीपी अजीत पवार, शिवसेना शिंदे गुट, तो ऐसे में बीजेपी भी है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है युति का कैंडिडेट है, तो आपको जो है क्या ज़रूरत थी जो है अपक्ष में भरने की? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 2009 के अंदर से मैं पार्टी में प्रवेश किया था, तभी राजन दादा थे कैंडिडेट। राजन दादा हार गए, उसके बाद में दूसरे टाइम पे दशरथ पाटिल को दिया गया, वो भी हमारे कलवा मुमरा के थे, उसके खिलाफ हम नहीं थे। फिर तीसरी टाइम पे भी मैंने सीट मांगी थी 2019 के अंदर, तो वो टाइम पे ना कलवा ना मुमरा का ना कैंडिडेट देते हुए बम्बई से वो दीपाली सैयद को दिया गया। तो हर टाइम पे कलवा मुमरा के लोगों को महरूम रखते हुए, तो आज मेरा ये बोलना है कि जो सीट दी गई यहाँ की, तो क्या कलवा मुमरा के अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कलवा मुमरा विधानसभा से लड़ना चाहिए? हमको हर टाइम थाना का ही दिया जाता है, अगर ये राष्ट्रवादी या वो राष्ट्रवादी। क्या मुमरा के अंदर इतने लोग नहीं है जो इधर से लड़ सकते? मगर नहीं, हमको थाना से ही कैंडिडेट देते हैं। और देखो, जो पड़ोस का अलग मामला होता है, घर जिसका खुद का घर होता है ना, वो अपना घर साफ रखता है, पड़ोसी काय के लिए दूसरे का घर साफ करता है। आप जो है सीएम के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो क्या आपने टिकट मांगा था पार्टी की तरफ से, शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से आपको टिकट दिया जाए, आपने मांग की थी? मैंने काफ़ी टाइम मांग की थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और पिछले खासदारगी के अंदर हमने जी तोड़ के मेहनत की थी कि हमको उसका फल मिलेगा आमदारगी में, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो फिर ठीक है, फिर हमको वजह क्या है आपको टिकट मिलना? रीज़न ऐसा है कि जैसे कि महायुति है, तो युति के अंदर बोलते आवाज साहब जैसे राष्ट्रवादी के है, तो ये राष्ट्रवादी के पल्ले में ही सीट जाएगी। मगर अगर चाहते तो मिल सकती थी शिवसेना को, बहुत से जगह पे पार्टी चेंज करी। आवाज साहब तो उधर उस साइड में नहीं, ये ऐसा हुआ था, फार्मूला ऐसा तय हुआ था कि जो सीट शिवसेना की है उद्धवगढ़ की थी, पहले जो एक था अभी 2 हो गए हैं, तो वही शिवसेना को मिलेंगे, और जो राष्ट्रवादी की थी वही राष्ट्रवादी को मिलेंगे। ये ऐसा फार्मूला तय हुआ था, इसके लिए करके ये नजीमुल्ला को सीट गई है।
तो आपको क्या लग रहा है कि आप शिवसेना शिंदे गुट में होते हुए भी अपक्ष से जो है आपने आज नामांकन कर दिया है, ऐसे में ये माना जाए कि आपने पार्टी के साथ बगावत की है? नहीं, पार्टी के साथ बगावत की बात नहीं आती है। देखो तो बगावत की बात आती है तो देख ले पिछले 2.5 साल के अंदर कितना क्या हो गया। वैसे तो हमने कुछ किए नहीं है। हमको भी इलेक्शन लड़ना है, इसके लिए हमने भर दिया फॉर्म। अगर पार्टी हमको निकाल देती तो निकाल देती, कोई बात नहीं। तो आपने सुना कि अनवर कच्छी जो शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसे में उन्होंने आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। आज आखिरी डेट था, 3 बजे तक का इसका समय है नामांकन करने का। और ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे में पार्टी के खिलाफ जाकर जो है उन्होंने नामांकन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किया है।